कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। वृक्ष लगा पानी दे, बंजर से भी फल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। यदि आप कोशिश करते हैं तो आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है भारत के तट, मैदान और घाट। भारत के तट, मैदान और घाट से सभी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भारत की तट, मैदान और घाट। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। आपको ध्यान रखना है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। आगे बढ़ेंगे। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीपों की तट रेखा को भी मिला लिया जाए तो कुल 7516 किलोमीटर। कहने का मतलब है जो तट रेखा की लंबाई है वह 1600 किलोमीटर है। यदि इसमें जो द्वीप हैं छोटे छोटे, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह है, उसको भी शामिल कर लिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मुख्य भूमि की कितनी लंबाई है, तो 6100 किलोमीटर और द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो 7561 किलोमीटर है। तट रेखा की बात किया जा रहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। आपको ध्यान रखना है कि भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं, तो कुल 9 राज्य, जो कि यहाँ मेंशन किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये कुल 9 राज्य जो है ये भारत की तट रेखा से लगे हुए हैं। गुजरात सबसे ज्यादा लंबाई गुजरात की है, जो कि 1214.7 किलोमीटर है। कितना है? तो 1214.7 किलोमीटर गुजरात की तट रेखा की लंबाई है, जो कि सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ेंगे और सबसे कम के बारे में देखेंगे तो गोवा, जिसकी 101 ही किलोमीटर लंबाई है, ये सबसे कम है, जो कि समुद्र की तट रेखा बनाती है। और इसमें ध्यान रखना है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं। आपको ध्यान रखना है, सीरियल से सारे लिखे गए हैं। आगे बढ़ेंगे, जो कि मैंने बता दिया, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की 1214.7 किलोमीटर और सबसे कम गोवा की 101 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कहने का मतलब है यदि राज्य पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा, और यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी लंबाई अंडमान निकोबार है, जिसकी लंबाई है 1962 किलोमीटर। कितनी है? तो 1962 किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेश जो है उसकी तट रेखा की लंबाई। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि राज्य पूछा जा रहा है या फिर केंद्र शासित प्रदेश, तो उसी अनुसार आप आंसर करेंगे। आगे देखेंगे पूर्वी घाट। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, पूर्वी घाट। घाट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरब तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है और पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहते हैं। मैप में देखेंगे, जो इधर के साइड है पूरब तट, उसको पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो पूर्वी घाट के नाम से जानी जाती हैं, और जो पश्चिम में है, पश्चिम तट पर स्थित है पर्वत श्रृंखलाएं, उसको पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है पश्चिमी घाट लिख दिया जाएगा सह्याद्री पर्वत। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी सब पठार की ढलान ही है। क्या है? तो पठार की ढलान है, जिनको घाट बोला जा रहा, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट बोला जा रहा है, ये पठार की ढलान है। तो पश्चिमी घाट का एक और नाम है सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट का ध्यान रखना है महेंद्रगिरी पर्वत।
तो महेंद्रगिरी पर्वत किसको बोलेंगे? पूर्वी घाट को, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तट रेखा तक फैला 10 से 30 किलोमीटर फैला संकीर्ण मैदान क्षेत्र पूर्वी तटीय मैदान ध्यान रखना है, और पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। इधर देखेंगे मैप में, पश्चिमी घाट में ये 10 से 30 किलोमीटर एरिया में, जो कि मैप में आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से मेंशन किया गया है। ये जो एरिया है इसको पूर्वी तटीय मैदान, मतलब मैदान आप जान सकते हैं कि पर्वत के बाद वाला ये स्थित जो हिस्सा है इसको मैदान बोला जाता है, और इसको पश्चिमी तटीय मैदान बोला जाएगा। इस साइड जो पश्चिमी घाट की तरफ है इसको पश्चिमी तटीय मैदान बोला जाएगा। कितने एरिया में फैला है? तो 10 से 30 किलोमीटर की एरिया में फैला। और जो पूर्वी तट के साइड है उसको पूर्वी तटीय मैदान बोला जाता है। तो पूरब के साइड जो स्थित है या महेंद्रगिरी के साइड, तो उसको पूर्वी मैदान बोलेंगे, और पश्चिम के साइड जो स्थित है उसको पश्चिमी तटीय मैदान बोलेंगे। नीलगिरी पहाड़ी, इन दोनों को जो जहां ये दोनों पर्वत आके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं इनका मिलान बिंदु क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां जो है आपस में जहां मिलती हैं तो वही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। नीलगिरी पहाड़ियों में पहाड़ियों की रानी के नाम से ऊटी को जाना जाता है। यह स्थान यहीं पर स्थित है। कहने का मतलब है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है, क्योंकि यही इन दोनों घाटों की मिलान बिंदु है। इसी में फेमस स्थान पहाड़ियों की रानी ऊटी इसी नीलगिरी पहाड़ियां में स्थित है। और इसके एग्जाम की दृष्टि और महत्वपूर्ण देखेंगे, पूर्वी नदियां, जो कि हम लोगों ने नदियां टॉपिक में डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको देख लेना चाहिए, डेल्टा और एस्चुरी के बारे में, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पूरब की तरफ बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूरब कहने का मतलब इस साइड जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां वो किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण। जैसा कि हमने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा और गंगा नदी द्वारा मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है, और इधर कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के द्वारा भी डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो पूर्वी नदी जो होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और पश्चिमी जो नदियां होती हैं वो ज्वारमुख या एस्चुरी का निर्माण क्या करती हैं? एस्चुरी। यदि आपको क्लियर नहीं तो आप हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। अब हम लोग तट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक तट रेखा के बारे में बात कर लिया, मैदान के बारे में बात कर लिया और घाट के बारे में। अब तट के बारे में बात करें। गुजरात से लेकर दमन तक, आप लोगों को मैप में मेंशन हो रहा होगा, दिख रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा कि गुजरात से लेकर दमन तक जो ये एरिया है इसको काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ से? गुजरात से दमन तक के एरिया को काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है, और दमन से लेके गोवा तक, दमन से लेके गोवा तक के एरिया को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, गोवा से कर्नाटक तक के एरिया को किनारी या कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक से तमिलनाडु या कर्नाटक से केरल और तमिलनाडु तक के एरिया को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि किस तट को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, गुजरात से दमन तक काठियावाड़, और दमन से गोवा तक कोंकण, गोवा से कर्नाटक तक किनारी, और कर्नाटक से केरल तक को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, जो कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है कन्याकुमारी। इसका एक नाम है, और कन्याकुमारी ना लिखकर केप कॉमोरिन देगा। तो आपको ध्यान रखना है, कन्याकुमारी की ही बात कर रहा है। कन्याकुमारी ना लिखकर केप कॉमोरिन लिख दिया जाता है। तो इस तमिलनाडु से बेसिकली इस साइड के जो अरब सागर की नदियां, अरब सागर के तट हैं, इनको राज्य के आधार पे बांटा गया है, और जो बंगाल की खाड़ी के साइड की नदियां हैं इनको नदी के आधार पर बांटा गया। तो देखेंगे कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक के जो एरिया है इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक?
या फिर आंध्र प्रदेश भी आप ले सकते हैं। तो कोरोमंडल तट के, अगर राज्य के बारे में पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश ले लेंगे, लेकिन इस साइड की नदियां जो है कृष्ण नदियों के आधार पे बांटा गया। इस साइड का जो तट है वो नदियों के आधार पे बांटा गया, आपको ध्यान रखना है। तो तमिलनाडु से लेकर कृष्णा नदी तक के एरिया को कोरोमंडल तट कहा जाता है, और कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी तक के एरिया को, आप लोगों को मैप में दिख रहा होगा, इस एरिया को गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। तो कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट, आगे बढ़ेंगे और गोदावरी नदी से महानदी तक के तट को इसी से आप रिलेट करते हैं। महा जो होता सरकार होता, तो सरकार को ही महाराजा ऐसे बोला जाता ना, तो उत्तरी सरकार या उत्कल तट, इसी को बोला जाता है गोदावरी नदी से महानदी तक के तट को। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे यहाँ महानदी से लेकर पश्चिम बंगाल का जो एरिया, जो तट लगता है, इसको डायमंड या हर्बल तट के नाम से जाना जाता है। तो इस साइड के जो तटीय मैदान है, मैदान के बारे में भी बात कर रहे हैं। इस साइड के जो तटीय मैदान है वो अधिक उपजाऊ है, जिस कारण इस साइड जनसंख्या, कहने का मतलब पूरब साइड जनसंख्या अधिक निवास करती है, और इस साइड के जो मैदान है वो कम उपजाऊ है, जिस कारण इधर जनसंख्या कम निवास करती है। तो पश्चिम बंगाल से महानदी तक को डायमंड या हर्बल तट, महानदी से गोदावरी नदी तट सरकार या उत्कल तट, और गोदावरी नदी से